हेलो। अभी भी मुझे पता चला कि गवर्नमेंट ने और कुछ जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने ये फैसला लिया है कि ऑल इंडिया में एग्ज़ाम करवाने वाले हैं, जो सीबीएसई बोर्ड के कुछ स्टेट लेवल के जो एग्ज़ाम है बच्चों के वो करवाए जाएंगे। उसमें 10th और 12th सम्मिलित है उसमें। तो प्लीज़ यार, मैं एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जितनी भी जो पॉलिटिशियंस और लीडर्स हैं कि यार देखिए, जो कोरोना वायरस है वो बहुत एक तगड़ी महामारी बन के फैला हुआ है इस समय, और पूरा वर्ल्ड इससे परेशान है। अमेरिका में बहुत ज़्यादा मौतें होती जा रही हैं। तो मैं गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ अभी आप बच्चों के एग्ज़ाम मत करवाइए। और अगर आज जैसे वो बच्चे एक साथ इकट्ठा होंगे, जैसे जयपुर है, दिल्ली है, मुंबई, ऐसी सिटीज़ में अगर बच्चे बहुत ज़्यादा इकट्ठा होंगे, कम से कम लाखों की संख्या में होंगे वो, और मान लीजिए किसी स्कूल कॉलेज या किसी इंस्टीट्यूट में उनका वो है ना, एग्ज़ामिनेशन सेंटर जो भी होगा उनका वो आता है, तो जैसे आप आइडिया लगाए कि 1,000 स्टूडेंट वहाँ पर इकट्ठा होते हैं और एक भी अगर उनमें से पॉजिटिव निकला कोरोना का, तो उस 1,000 की वजह से कम 200 या 300 के आसपास स्टूडेंट संक्रमित हो सकते हैं। अब वही स्टूडेंट जब वापस जाएंगे उस इंस्टीट्यूट से, कोई पैदल जाएगा, कोई टैक्सी में जाएगा, कोई बस में जाएगा, कोई मेट्रो पकड़ेगा, है ना। तो उससे सोचो, एक स्टूडेंट, जैसे मैंने बोला 200 स्टूडेंट हो जाएंगे, एक एक स्टूडेंट अपने होटल में जाएगा, ठीक है, टेम्पो में बैठ करके, तो उससे टेम्पो में भी वो वायरस फैलेगा। और उस टेम्पो में जो 7-8 जने बाद में पूरे दिन भर में बैठेंगे, उससे वो भी संक्रमित होंगे। जब वो होटल पहुंचेगा या अपने घर पहुंचेगा तो घर वालों को भी संक्रमित करेगा। और उससे जो भी आदमी मिलेंगे, जैसे वो कहीं रास्ते में रुका, उसने जूस वगैरह पिया, कहीं कुछ खाया हो उसने, तो उससे होटल वालों, कुछ रेस्टोरेंट वालों, जूस वाले जो होते हैं ना, रेडी वाले, उनको भी संक्रमित होने का खतरा बना रहेगा उससे। तो उस एक स्टूडेंट की वजह से 200-300 स्टूडेंट संक्रमित हो गए, उनसे भी हज़ारों लोग संक्रमित हो गए, और वही हज़ारों लोग आगे जाकर 20-30 हज़ार लोगों को और संक्रमित करेंगे, और उनमें से 2-3 हज़ार की जान चली जाए, ये भी हो सकता है। तो मेरी आप प्लीज़ सोचिए एक बार को, मेरी रिक्वेस्ट आपसे, एक बार आप सभी बच्चों का एग्ज़ाम ना करवाएं। आप एग्ज़ाम को अलग अलग पार्ट्स में बांटें, जैसे शुरू के इतने रोल नंबर्स तक इतने ही बच्चों का एग्ज़ाम होगा, उसके बाद कंडीशन देके दोबारा एग्ज़ाम करवाया जाए, और केवल उन्हीं बच्चों का एग्ज़ाम करवाया जाए जो कोरोना से पूरी तरह से नेगेटिव हैं, पूरी उनकी जांच पड़ताल हो। क्योंकि अगर बिना जांच पड़ताल के ही ये सारे एग्ज़ाम करवा लिए गए, तो क्या पता किसी गांव के अंदर या किसी कस्बे या शहर के अंदर एक दो कोरोना पॉजिटिव की वजह से हज़ारों बच्चे कोरोना पॉजिटिव हो जाएं, और वही बच्चे जब घर पहुंचे तो उनका परिवार संक्रमित हो जाए, और परिवार से, जैसे परिवार में कोई सब्जी लाने गया तो सब्जी वाला संक्रमित हो जाएगा। अब सब्जी वाले से जो और सब्जी खरीदेंगे वो संक्रमित होंगे, फिर वो अपने परिवार को संक्रमित करेंगे, ऐसे पूरा गांव, पूरा शहर, पूरा टाउन इसकी चपेट में आ जाएगा, सिर्फ एक छोटी सी गलती के कारण। तो प्लीज़ मेरी ये रिक्वेस्ट है, ठीक है, आप बिज़नेस अपना स्टार्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी छोटी मोटी दुकानें चलाइए, जो सामान की है, गैस, जो है ना गैस सिलेंडर वगैरह, एलपीजी गैस के होते हैं, वो आप चलाते रहिए। और अनाज मंडी में जो भी अनाज आ रहा है वो पूरी तरह से, मतलब वी उसको अच्छी तरह सैनिटाइज करके वो सामान की बिक्री हो सकती है अच्छी तरह से। लेकिन इस तरह से एग्ज़ाम में भीड़ इकट्ठी करना, और वो भी बिना मतलब कोरोना टेस्ट किए गए बच्चों का एग्ज़ाम में बुलाना, ये मेरे ख्याल से काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है। तो मैं सारे जो लीडर्स हैं इंडिया के, उनसे एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ इस बारे में एक बार अच्छे से विचार कर लीजिए, दोबारा सोच लीजिए, कहीं ये बहुत बड़ा खतरा तो मोल नहीं लेने जा रहे हैं। तो मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि जो जितने भी पेरेंट्स हैं, एग्ज़ामिनेशन सेंटर में भेजने से पहले एक बार आप अच्छी तरह से सोच लीजिए, कहीं आप गलती तो नहीं कर रहे हैं, या आप वहाँ पूरी तरह से
एक बार जांच पड़ताल कर लीजिए कि यार अच्छी तरह से सैनिटाइज किया गया है या नहीं, और जो बच्चे आ रहे हैं वो पूरी तरह से कोरोना से नेगेटिव है या नहीं। क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं कि 100 या 200 की संख्या में बच्चे इकट्ठे हों, कम से कम हज़ारों बच्चे इकट्ठे होंगे। और जैसे जयपुर दिल्ली में तो शायद लाखों की संख्या में भी हो सकते हैं बच्चे। अब लाखों में तो संक्रमण होने का बहुत ज़्यादा वैसे ही चांस तो बन ही जाता है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से एक बार सोचनी है, और उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।